हेलो बच्चों। अपन आज जो है ना इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर आज अपन एक नई चीज देखने वाले हैं और इंटीग्रेशन में अपने पास फॉर्मेशन है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डेज का फॉर्मेशन आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखना, सबसे पहले अपने पास ऐसे कहीं लिखा हुआ आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेज एक्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। इंटीग्रेशन में इसका आंसर क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है। तो मैं आपको इसका कारण बताने वाला हूं, क्यों होता है इसका कारण सुनना आप जरा। इसको अंदर अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डेज एक्स बन गया। मान लो इसको मैं फंक्शन को यू मान लेता हूं और इसको मैं वी मान लेता हूं, ये वी का डिफरेंशिएशन है और यहां पे ये वी हो गया, यहां पे ये v हो गया और ये u का डिफरेंशिएशन है। एक को छोड़ा गया है और दूसरे का डिफरेंशिएशन है। ये असल में क्या है, uv का डिफरेंशिएशन है और डेज से इंटीग्रेशन कट जाएगा, uv आंसर आ जाएगा। और u का मतलब e की पावर x है और u का मतलब u का मतलब fx है और v का मतलब e की पावर x है। इस तरीके से इसका आंसर ये होगा, ये इसका कारण है। अब मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चनों के ऊपर लेके चलता हूँ। क्वेश्चनों के ऊपर जैसे आप देखिए, इस क्वेश्चंस देखिए इसके ऊपर आधारित जैसे मान लीजिए अपने पास कितना शानदार क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इस फॉर्मेशन को आपको समझना पड़ेगा। e की पावर x है, इनटू में कोई फंक्शन लिखा होगा और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हो तो e की पावर x इंटू एफ एक्स आंसर आ जाएगा। तो इसका जैसे एक आप एग्जांपल देखिए, जैसे e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। इन दोनों में से एक किसी फंक्शन का दूसरे का डिफरेंशिएशन है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो ये तो फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो e की पावर x इंटू फंक्शन कितना है, फंक्शन साइन एक्स है, तो e की पावर x इंटू साइन एक्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे जैसे मान लीजिए, जैसे ऐसे लिखा हुआ है e की पावर x और यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक है ना फंक्शन है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, एक तो फंक्शन है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन आंसर हो जाएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन कितना है, tan इनवर्स x हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में e की पावर x इंटू tan इनवर्स x अपना आंसर हो जाएगा। जैसे और देखें आप, जैसे मान लीजिए e की पावर x यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, यहाँ पे log x लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/x लिखा हुआ है। आपको मालूम होगा कि ये तो फंक्शन हो गया और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू फंक्शन हो जाएगा और फंक्शन कौन हो गया, log x प्लस c हो गया। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई सवाल आ गया, मान लीजिए e की पावर x और यहाँ पे क्या है cos x और यहाँ पे माइनस साइन x है, cos x माइनस साइन x है, ये फंक्शन है। cos x का डिफरेंशिएशन, या कोई बोलेगा सर यहाँ माइनस है, माइनस नहीं है, cos x का डिफरेंशिएशन ही माइनस का होता है। तो ये पूरा है ना डिफरेंशिएशन ही है, f डेस x है। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू cos x हो जाएगा प्लस c। और जैसे आप एग्जाम्पल देखें जैसे e की पावर x इंटू यहाँ पे मान लीजिए tan x है और प्लस में कितना लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, tan x इंटू sec स्क्वायर x लिखा हुआ है dx। तो क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो e की पावर x इंटू tan x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कई बार ऐसा भी आ जाए e की पावर x और यहाँ पे 1/x है और यहाँ पे माइनस 1/x स्क्वायर एक फंक्शन है। अब बोलोगे सर यहाँ माइनस आ रहा है, ये माइनस नहीं आ रहा है, ये 1/x का डिफरेंशिएशन ही माइनस का होता है। तो ये पूरा डिफरेंशिएशन ही है 1 माइनस सहित f डेस x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन कितना हो जाएगा 1/x, फंक्शन कितना हो जाएगा 1/x इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ऐसे कोई फंक्शन आ रहा है e की पावर x इंटू अपने पास नीचे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे केवल x है। अगर x है तो ऐसे क्वेश्चनों का कैसे करेंगे, यहाँ तो दो फंक्शन बन ही नहीं रहे, यहाँ तो एक अकेला फंक्शन आ रहा है बच्चों। अगर एक अकेला फंक्शन आ रहा है तो ऊपर नीचे जैसा बन रहा है वैसा बनाने की कोशिश करना है। इसको मिलिट्री रूल भी बोलते हैं। ऊपर नीचे पावर सेम है ना, होल स्क्वायर वगैरह को छोड़ो, ऊपर नीचे x की पावर सेम है, इसका मतलब इसमें मिलिट्री रूल लगा रहा है। मिलिट्री रूल का मतलब होता है जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दो। अगर जैसा नीचे वैसा ऊपर बना दोगे तो आपके पास क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखना आप, सबसे पहले e की पावर x है और यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। x आ रहा है तो अपन जैसा नीचे वैसा कर देंगे, तो यहाँ +1 कर देंगे और -1 कर देंगे बच्चों। अब अपने को सेपरेट डिवाइड कर देना है, इसका डिवाइड इसमें होगा, इसका डिवाइड इसमें होगा तो एक पावर कट जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 1/x प्लस 1 और इसका डिवाइड 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था, सेम ऐसा ही था 1/x और वहां उसका माइनस में उसका होल स्क्वायर आ रहा था। इस क्वेश्चन में 1/x और उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, x की जगह लीनियर फंक्शन आ रहा है x प्लस 1, उससे कोई ज्यादा सा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू फंक्शन कौन हो गया 1/x प्लस 1 प्लस c। तो e की पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस c इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर
होने वाला है। है ना। इसी टेक्निक के अंदर इसी टेक्निक के अंदर मैं आपको फंडा बता रहा हूं। फंडा, फंडा वन। इसी टेक्निक में फंडा वन है। इफ क्वेश्चन इफ क्वेश्चन इफ क्वेश्चन कंप्लीटली मेड फ्रॉम logx। अगर प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन logx से बना हुआ है, देन अपने को क्या टेक्निक यूज करनी है मैं वो आपको सिखाने वाला हूं। तब आप logx को क्या ले लोगे, logx को अपन t ले लेंगे, logx को t लिखेंगे और यहां से एंटी लोग ले लेंगे, एंटी लोग ले लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा और e इधर आ जाएगा, e इधर आएगा तो ये e की पावर t हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो इस लाइन का, dx इक्वल्स टू e की पावर t का e की पावर t और फिर dt साथ में लग जाएगा। ये वाला फॉर्मेशन अपने को करना है। अगर क्वेश्चन पूरा log से बना हुआ है, इंटायर फंक्शन log से बना हुआ है, तो log x को अपन क्या ले लेंगे, t ले लेंगे बच्चों। log x को t ले लेंगे। मैं आपके सामने एक नमूना पेश करता हूं और अपने पास है जो है ना एग्जाम्पल है एक इसी फंडे पे आधारित। मान लीजिए log x है और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। ये अपने पास एक सवाल है, देखना ये क्वेश्चन कंप्लीटली log से बना हुआ है। अगर क्वेश्चन कंप्लीटली log से बना हुआ है मतलब लोग बहुतायत में, लोग उसमें बहुतायत में मेजोरिटी ऑफ लोग उसमें उपलब्ध है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें log x को अपन क्या लेने वाले हैं, t लेने वाले हैं और यहां से एंटी लोग ले लेंगे तो x इक्वल्स टू e की पावर t होगा। एंटी लोग का मतलब जो बेस वाला है वो सामने चला जाता है और जो सामने होता है वो उसकी पावर में बैठ जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, dx और e की पावर t का e की पावर t dt हो जाएगा। यहाँ dx को अपने को हटाना है, dx को हटाएंगे तो अपन लिखेंगे e की पावर t। dx को हटा के अपने को लिखना है बच्चों, dx को हटा के लिखना है dx को हटा के e की पावर t dt और log x को क्या लिखना है अपने को t और नीचे हो गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ऊपर नीचे टी की पावर सेम है, मिलिट्री रूल लग रहा है, ये होल स्क्वायर है इसकी बात नहीं कर रहा, वैसे टी की पावर सेम आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, e की पावर टी और ये नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे टी है, टी प्लस का है, तो अपन इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। अब अपन क्या करने वाले हैं, e की पावर t और इसका इसमें सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन टी प्लस वन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर या t प्लस वन का होल स्क्वायर dt। ये कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन माइनस सहित है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू फंक्शन है अपने पास t प्लस वन और प्लस c, इसमें t का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको और क्वेश्चनों की तरफ लेके चलता हूं। एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, पेचीदे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए अपने पास जो है ना क्वेश्चन लॉग से बना हुआ है और उसमें एंगल पे आ रहा है, साइन के एंगल में log x है और प्लस कॉस के एंगल पे भी कितना आ रहा है, log x आ रहा है प्यारे बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में लगभग log दिखाई दे रहा है, लगभग log दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है उसमें log x को t ले लेते हैं। log x को अपन t लेंगे, यहाँ पे log x को t लेंगे, log के बेस में e होता है तो ये e इधर चला जाएगा, x इक्वल्स टू e की पावर t और dx इक्वल्स टू e की पावर t dt बच जाएगा। अब dx को हटा दूंगा बच्चों में और उसकी जगह e की पावर t dt लिख दूंगा और अब यहाँ पे क्या बनेगा, साइन log x को मैंने क्या लिया था, log x को मैंने t लिया था तो साइन t और प्लस cos t और वही बन गया e की पावर बाहर आ जाए, ये फंक्शन हो गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ये फंक्शन ये इसका डिफरेंशिएशन, तो e की पावर t इंटू फंक्शन कितना है साइन t और यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे और प्लस c, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है e की पावर x है, यहाँ पे log x है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है लेकिन इस क्वेश्चन में 1/x स्क्वायर दे रखा है, ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं है तो डायरेक्ट तरीका नहीं लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, e की पावर x ये अपने को फंक्शन लिखना है log x और इसको ये अपने को दरकार नहीं है, इसको बोलेंगे तो दूर बैठ जाए, ये दूर बैठ गया।
अब अपने को मालूम है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है। तो अपने को एक काम करना पड़ेगा, है ना, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। अब log x का डिफरेंशिएशन जो 1/x होता है उसको मेरे को यहाँ लगाना है, लेकिन यहाँ मैं माइनस का लगाऊंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्लस का लगा दूंगा। अब देखना आप चीज, ये पूरा फंक्शन का काम करेगा और ये इसके डिफरेंशिएशन का काम करेगा, क्योंकि log x का 1/x हो जाएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, जो ये प्लस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x इंटू log x माइनस 1/x प्लस c, ये इसका आंसर बनेगा बच्चों। उसके बाद में अपन इसके अंदर फंडा 2 पढ़ते हैं, फंडा 2। है ना, तो अब देखो फंडा 2 पढ़ाता हूं इसी में। फंडा 2, फंडा 2 में क्या है, ये जो फॉर्मेशन होता है e की पावर x की जगह मान लो कोई फंक्शन दे दिया, है ना, और यहां कुछ भी लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो ये अदर फंक्शन है ना, अदर फंक्शन, x की जगह अदर फंक्शन दे दिया ना, इस अदर फंक्शन को अपने को क्या ले लेना है, t ले लेना है ना। ऐसा एक नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है e की पावर tan इनवर्स x और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये इसका एक नमूना है, ये अपन इस नमूने को सोल्व करके देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अपने पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन देखो, है ना। चले, है ना, इसका एक नमूना अपने पास है, e की पावर tan इनवर्स x, ये एग्जांपल है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों। देखो अब यहाँ पे e की पावर x में x की जगह अदर फंक्शन आ गया, e की पावर x में x की जगह अदर फंक्शन आ गया, तो अदर फंक्शन को अपन t ले लेंगे। अदर फंक्शन कौन है, tan इनवर्स x है बच्चों, tan इनवर्स x को अपन t ले लेंगे। tan इनवर्स x इक्वल्स टू अपने पास t हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt। मतलब ये जो नीचे वाला है ये dt में चला गया, तो अब अपने पास फॉर्मेशन क्या बनी, e की पावर t, और ये वाली चीज नीचे वाली dt में चली गई, और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू tan t हो जाएगा। tan t होने से ये बनेगा 1 प्लस tan t और प्लस tan स्क्वायर t, है ना। और 1 प्लस tan स्क्वायर को प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर के नाम से पुकारा जाता है, तो क्या बनेगा, tan t प्लस 1 और tan स्क्वायर मिल गए सेक स्क्वायर t बनेंगे। और बाप रे, ये फंक्शन हो गया और ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, e की पावर t इंटू, और फंक्शन को अपन t लिख देंगे, फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे tan t प्लस c, और इसमें t का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, और t का वैल्यू पुट करने के उपरांत अपना आंसर आ जाएगा। ये 3rd नंबर का फंडा था। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बड़ा ही शानदार लगा होगा। थैंक यू।